हेलो नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत करता हूं आपका ए टू हर चीज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि नगर सेना या होम गार्ड का फिजिकल हो चुका है और 90% संभावना है कि आप लोग का रिटन एग्जाम नवंबर माह में हो जाएगा। आप लोग को तैयारी बहुत ही शानदार करनी है क्योंकि कंपटीशन का लेवल हर जगह बढ़ रहा है, तो यहाँ भी कंपटीशन का लेवल अच्छा खासा देखने को मिलेगा। तो अगर आपको रिटन एग्जाम की तैयारी करनी है तो करना क्या चाहिए। मान लीजिए आपने कहीं भी कोचिंग किया है, जहां से भी आपने कोचिंग किया वहां का नोट्स होगा आपके पास में, या फिर अगर मान लीजिए आपने नोट्स बनाया ही नहीं है, कोचिंग ही नहीं किया है, तो आपके पास में कोई बुक होगी जिसे आज तक आपने बार बार पढ़ा है। ठीक है, तो जो भी कोचिंग या का नोट्स होगा या फिर जो भी बुक होंगी, उस बुक को आप एग्जाम के पहले कम से कम 5 से 10 बार रिवाइज जरूर करें। ठीक है, आप नए सोर्स की तरफ ना जाएं, 5 से 10 बार अपने नोट्स को अच्छे से रिवीजन कर लें। अगर मान लीजिए आपने ये कुछ भी नहीं किया है, ना तो नोट्स बनाया है ना तो आपके पास में बुक थी, तो अब आपको क्या करना चाहिए। जो कम टाइम बचा हुआ है उस टाइम में आपको छत्तीसगढ़ की थ्योरी की क्लास, कौन सी, छत्तीसगढ़ की थ्योरी की क्लास आपको हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। ये पूर्णतः निःशुल्क है, आप इसे देख लीजिए क्योंकि यहाँ से बहुत क्वेश्चन बनते हैं और बन रहे हैं हर एग्जाम में। साथ में आपको टारगेट 90 डे सीरीज भी फॉलो करना है। ठीक है, छत्तीसगढ़ की थ्योरी क्लास में आप देखेंगे इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स छत्तीसगढ़ की, साथ में छत्तीसगढ़ की जनजाति, छत्तीसगढ़ की लोक कला, सब कुछ यहाँ पे कराया जा चुका है थ्योरी की क्लास में। ठीक है, साथ में आपको टारगेट 90 डे सीरीज क्यों देखना चाहिए, क्योंकि इसमें आप देखेंगे छत्तीसगढ़ के ही पहले इसमें अगर एमसीक्यू की फॉर्मेट में देखेंगे तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, कल्चर और यहाँ पे जनजाति सब कुछ कंप्लीट कराया जा चुका है। साथ में इंडियन हिस्ट्री अभी चल रहा है, यहाँ पे इंडियन पॉलिटी हो गया, साथ में इकोनॉमिक्स हो गया, साइंस हो गया, ये सारी चीज़ें टारगेट 90 डे सीरीज में कंप्लीट कराई जा चुकी हैं। तो आपको ये एग्जाम होने के पहले टारगेट 90 सीरीज को कम से कम 2 बार जरूर देखना है, क्योंकि यहाँ जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, सारे क्वेश्चन का कलेक्शन यहाँ पे कराया गया है। ठीक है, चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। देखिए आपके पास यहाँ पे 100 क्वेश्चन दिख रहे होंगे। 100 क्वेश्चन में आपने कितने सही जवाब दिए हैं, कितने गलत जवाब दिए हैं, ये आपको सब कुछ आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, इसके लिए आपके हाथ में पेन और कॉपी होना चाहिए, आप सीरियस होकर इस टेस्ट को दें। ठीक है, चलिए देखिए, आपको हो सकता है यहाँ पे थोड़ा सा स्पीड ज़्यादा लगे, तो इसलिए आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, आप आराम से क्वेश्चन को सॉल्व करते चलें। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आ उपसर्ग युक्त है, या बताइए। ये हिंदी का क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। यहाँ पे हम ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकते क्योंकि अगर एक्सप्लेन करेंगे तो हो सकता है 2 से 3 घंटे का वीडियो बन जाए, तो हम यहाँ पे आपको केवल और केवल आंसर बताएंगे। चूज द करेक्ट फेमिनिन जेंडर ऑफ द वर्ड स्टैग। इसका फेमिनिन क्या होगा या फिर स्त्रीलिंग क्या होगा। स्टैग क्या होता है, नर हिरण को बोलते हैं। इसका स्त्रीलिंग क्या होगा, तो वो हो जाएगा ऑप्शन बी, हिंड। रायपुर के आरंग को अब कौन से नगर के नाम से जाना जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन सी, मोरध्वज नगर। छत्तीसगढ़ के किस जिले में देश का पहला आधुनिक बैटरी स्टोरेज सोलर प्लांट स्थापित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, राजनांदगांव। छत्तीसगढ़ का पहला आयुर्वेद विश्वविद्यालय कहां खुलेगा। राइट आंसर ऑप्शन बी, रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य का कौन सा वाद्य यंत्र अयोध्या में श्री राम जी की प्राण प्रतिष्ठा में मंगल ध्वनि हेतु शामिल किया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तंबूरा। देश की पहली लिथियम खदान निम्न में से कहां खुलेगी। राइट आंसर ऑप्शन ए, कटघोरा। छत्तीसगढ़ का नया प्रधान मुख्य वन संरक्षक पीसीसीआई निम्न में से किसे बनाया गया है। देखिए करंट का टॉपिक है, इसको हमने पढ़ाया करंट अफेयर में। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, अनिल कुमार साहू। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, पंडित मदन मोहन मालवीय।
प्लासी का युद्ध कौन से वर्ष में लड़ा गया था? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, या फिर यहाँ पे आपको दिख रहा है 1 2 3 4 के फॉर्मेट में लिखा गया है, ठीक है। तो इसे आप ABCD बोल दीजिए या फिर 1 2 3 भी, ठीक है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन 1757 में, और बक्सर 1764 में। वह एकमात्र पाकिस्तानी नागरिक कौन था जिसे भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? राइट आंसर ऑप्शन फोर्थ, खान अब्दुल गफ्फार खान। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा, यह नारा निम्नलिखित में से किसने दिया था? इसका सही जवाब आप सबको पता होगा, राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट, ठीक है। क्या है? बाल गंगाधर तिलक। नटराज की कांस्य प्रतिमा किसके शासनकाल के दौरान निर्मित की गई थी? इसका सही जवाब ऑप्शन फोर्थ, चोल। मौर्य साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी? इसका सही जवाब ऑप्शन फर्स्ट, पाटलिपुत्र। गांधार कला शैली स्कूल ऑफ आर्ट राजवंश विकसित हुई। गांधार कला शैली कहां से, कौन से राजवंश द्वारा विकसित की गई, बताइए। मुख्यतः ये जो है ये कुषाण वंश के द्वारा विकसित की गई थी। बौना का विलोम शब्द बताइए या फिर लिखिए। ये छत्तीसगढ़ी भाषा का क्वेश्चन है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, लमगोड़ा। डैश डैश नदी एकमात्र प्राकृतिक जल स्रोत है जो रेगिस्तान में एक झील के अंदर बहती है। सही जवाब ऑप्शन फर्स्ट, लूनी नदी। निम्नलिखित में से कौन सी भारत में हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है? सही जवाब ऑप्शन फर्स्ट, कंचनजंगा। सौर मंडल की खोज किसने की? सही जवाब ऑप्शन फर्स्ट, कॉपरनिकस। ट्रांजिस्टर किस पीढ़ी के कंप्यूटर में उपयोग किए गए थे? कंप्यूटर का क्वेश्चन है ये। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, तीसरी पीढ़ी। निम्नलिखित नदियों में से किसे दक्षिण गंगा भी कहा जाता है? इसका सही जवाब ऑप्शन फोर्थ, गोदावरी। और दक्षिण भारत की गंगा, कावेरी नदी को। उसके बाद भारत का प्रायद्वीपीय भारत पठार किस भूभाग का हिस्सा है? राइट आंसर ऑप्शन फोर्थ, गोंडवाना भूमि। छत्तीसगढ़ सरकार ने नक्सली वार्ता में मुख्यमंत्री के सलाहकार निम्न में से किसे बनाया है? ऑप्शन बी, DM अवस्थी जी। कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है? सीधी सी बात, आपने न्यूज में जरूर सुना होगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भारत। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के विचार को भारतीय संविधान के किस देश से अपनाया था? भारतीय संविधान में कौन से देश से आया था DPSP? राइट आंसर ऑप्शन फोर्थ। भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अपने नागरिकों को धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है? आप कोई भी धर्म को मान सकते हो, इसको आपको आजादी मिली हुई है। राइट आंसर ऑप्शन थर्ड, अनुच्छेद 25 बोलता है ऐसा। भारत में राज्यों के राज्यपाल को नियुक्त करने का अधिकार किसके पास है? राइट आंसर ऑप्शन थर्ड, राष्ट्रपति के पास में। भारत में GST कब से लागू हुआ? सही जवाब ऑप्शन थर्ड, 1 जुलाई 2017। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में 1/3 सीटें किसके लिए आरक्षित हैं? सही जवाब महिलाओं के लिए। इंडिया विंस फ्रीडम नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? सही जवाब मौलाना अबुल कलाम आजाद। भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है जिसे हम प्रकृति द्वारा डायरेक्ट प्राप्त करते हैं, उसे हम प्राथमिक क्षेत्र में काउंट करते हैं, और कृषि प्राथमिक क्षेत्र का उदाहरण है। फिल इन द ब्लैंक्स विद आर्टिकल वेयर एवर नेसेसरी, लेट अस प्ले। यहाँ पे
ऑप्शन हो जाएगा प्ले डैड डैश गेम ऑफ क्रिकेट है ना, डैड डैश हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद आपको बताना है कि इसमें क्या आएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ए आएगा। ठीक है, भारत ने कृषि क्षेत्र में बेरोजगारी का प्रकार जहां आवश्यकता से अधिक नियोजित लोगों को रोजगार दिया जाता है उसको किस रूप में जाना जाता है। जैसे आप बोल सकते हैं कृषि में आपके पास जमीन बस थोड़ी सी है लेकिन उसमें आपके सारे भाई लोग काम कर रहे हैं, 5-6 भाई लोग हैं, तो यहाँ पे आवश्यकता से अधिक लोग लगे हुए, उसे हम क्या बोलते हैं इकोनॉमिक्स में, कौन सी बेरोजगारी बोलते हैं। राइट आंसर ऑप्शन फोर्थ, प्रश्न बेरोजगारी। किसी राजकोषीय वर्ष में सरकार की सभी प्राप्तियों और व्यय का वार्षिक लेखा जोखा क्या कहलाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, बजट। अंडे की जर्दी या फिर जो पीला भाग रहता है उसमें कौन सा 90% से अधिक विटामिन होता है। राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट, विटामिन B12 होता है उसमें। जबड़ा किसका भाग है, बताइए जबड़ा किसका भाग है। सही जवाब ऑप्शन सेकंड, खोपड़ी का भाग है ये। दांतों की सड़न शुरू हो जाती है जब हमारे मुंह का pH होता है। सही जवाब ऑप्शन फर्स्ट, 5.5 से कम। कौन सी गैस सूर्य की परावैंगनी विकिरणों से पृथ्वी की सतह को रक्षा करती है। सही जवाब ऑप्शन सेकंड, ओजोन। रक्त का कौन सा घटक रक्त के थक्के, यहां पे थक्के होगा, थक्के बनने में मदद करता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन थर्ड, प्लेटलेट्स। मानव लिंग गुणसूत्र बच्चे का लिंग निर्धारण करते हैं जहां XX का परिणाम है। ठीक है, XX है मतलब वहां पे क्या पैदा हुआ है। इसका सही जवाब हो जाएगा लड़की, ऑप्शन सेकंड। नमक का रासायनिक नाम क्या है। आपने 10th क्लास की जो बुक है उसमें ही लिखा हुआ है। नमक का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, NaCl, सोडियम क्लोराइड। स्वर्ण का आणविक सूत्र क्या है। सही जवाब ऑप्शन थर्ड, Au। डैड डैश को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। सही जवाब ऑप्शन थर्ड, माइटोकॉन्ड्रिया। चर्चा में रहा फिल्म बंगाल 1947 किस राज्य के क्षेत्र में कहानी है। किस राज्य के क्षेत्र की कहानी है ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पखांजूर। मलेरिया और काला जार किस से होता है। किसकी वजह से मलेरिया और काला जार होता है, यह बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, प्रजीवगण या फिर प्रोटोजोआ। दक्षिण भारतीय वंश विजयनगर साम्राज्य किस राजा द्वारा स्थापित किया गया था। सही जवाब ऑप्शन सेकंड, हरिहर और बुक्का के द्वारा। मुगल साम्राज्य के दौरान जजिया कर किस पर लगाया गया था। सही जवाब ऑप्शन सेकंड, गैर मुस्लिमों पर। निम्नलिखित में से किस उत्पाद को भारत में पहला भौगोलिक संकेत या फिर GI प्राप्त हुआ था। सही जवाब ऑप्शन सेकंड, दार्जिलिंग चाय। निम्नलिखित में से कौन सा चुनाव आयोग का महत्वपूर्ण कार्य नहीं है। यहां पे आ जाएगा भारतीय चुनाव आयोग का। ठीक है, भारतीय चुनाव आयोग का, बताइए। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, स्थानीय चुनाव ना करना। ठीक है, इसे राज्य का जो चुनाव आयोग है वो करता है। भारतीय संविधान में अवशिष्ट मामलों पर कानून बनाने का अधिकार किसे सौंपा गया है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, केंद्र सरकार। एक ही भूमि पर एक साथ दो से अधिक फसलें उगाना कौन सी फसल प्रणाली से संबंधित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, मिश्रित। देखिए, अगर आप लोग को टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है, नगर सेना का टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। यह 10 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है। कब से, 10 अक्टूबर से,
और इसमें टोटल 7 टेस्ट होने वाले हैं। और इसका जो प्राइस रखा गया है वो एकदम बहुत ही कम रखा गया है, कितना 49 रुपीज़। ठीक है, तो आप कैसे इस टेस्ट को ज्वाइन कर सकते हैं, तो 9131622064 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। निम्न में से कौन सी छूत या फिर फैलने वाली बीमारी है जिसे हम बोलते हैं संक्रामक बीमारी, कौन सी है? सही जवाब ऑप्शन फर्स्ट 6, जिसे हम टीबी बोलते हैं। डेंगू के समय रक्तस्राव प्लेटलेट्स की संख्या किसकी कमी के कारण होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ प्लाज्मा। विद्युत परिपथ में विभवांतर मापने के लिए प्रयुक्त मापक कहलाता है? सही जवाब ऑप्शन फोर्थ वोल्टमीटर। भारत की पहली फूड स्ट्रीट प्रसादम का उद्घाटन कहां किया गया? सही जवाब उज्जैन, महाकालेश्वर। ठीक है, 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर M.M. नरवणे। हाल ही में किन्हें देश के नए लोकपाल के रूप में नियुक्त किया गया है? सही जवाब न्यायमूर्ति अजय मणिक राव खानविलकर को। उसके बाद देखिए अब मैथ्स से क्वेश्चन आ गए हैं। ये नंबर सिस्टम हमने मैथ्स में पढ़ लिया है, ठीक है, थ्योरी क्लास में, मैराथन में। आप यहाँ पे अगर देखेंगे यदि संख्या 9 3 2 4 8, उसके बाद यहाँ पे जो आपको क्रॉस दिख रहा है आप यहाँ पे ब्लैंक भी कर सकते हैं 6, यह 11 से विभाज्य है, तो अंक यहाँ पे x के प्लेस पे या फिर ब्लैंक जो है इसके प्लेस पे क्या आएगा, इसका मान बताइए आप। इसका रूल क्या था, सम स्थान पे जो भी चीजें हैं, जो सम स्थान पे चीजें जो भी अंक है, सम स्थान में जो भी अंक है उनका टोटल करिए, और जो विषम स्थान पे अंक है उनका टोटल करिए। उसके बाद सम स्थान में जो भी अंक आएंगे इनका टोटल करने के बाद जो भी आएगा, और विषम स्थान में जो भी अंक है, विषम स्थान पे क्या है तो आप बोलेंगे ये देखिए 1 है, फिर ये 3rd है, ये 5th है, ये 7th है, ठीक है, ये 2nd है, ये 4th है, ये 6th है। तो विषम स्थान पे कौन कौन है, तो विषम 1 3 5 7, तो आप बोलेंगे 1 3 5 7 ऐसे। और सम स्थान वाले में आप देखेंगे यहाँ पे x है, और इसके अलावा यहाँ पे 4 है और 3 है, ठीक है। इसे आप काउंट करेंगे, फिर आप इसे जब सॉल्व करेंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 7, ठीक है। आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा। 1 से 100 तक की गिनती में अंक 2 दहाई के स्थान पर कितनी बार आता है? अगर आप गिनती लिखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, आप इसे सॉल्व कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी 10। संख्या 2 7 5 4 1 3 में आप बोल सकते हैं इसको इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख। 2,75,413 में 2 और 4 के स्थानीय मानों का अंतर ज्ञात करना है। 2 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, तो आप 2 लिखेंगे और इसके बाद में जो भी है तो उतने 0 लिख देंगे, और 4 का स्थानीय मान तो बोलेंगे 4 है, और इसके बाद में जो भी 0 है उनको लिख दीजिए, और इसमें आप घटा दीजिए। अगर आप इसे घटाएंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 60,025 का वर्गमूल क्या होगा? वर्गमूल करना हमने आपको सिखा दिया है मैराथन वाली क्लास में, आप उसे देख सकते हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी 245। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, एक साड़ी 5% की छूट के बाद में 5,871 रुपए में बेची जाती है, उसका अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए इसे हमने प्रॉफिट लॉस चैप्टर में बहुत अच्छे से समझा है, अगर आपने देखा होगा तो आपसे जरूर बन जाएगा क्वेश्चन। देखिए कोई भी चीज को हम लोग 100% में खरीदते हैं, अब यह 5% छूट दे दिया, मतलब हमने 95% में खरीदा है। 95% में खरीदा तो हमें 5,871 रुपए का ये साड़ी पड़ गया। आप बोल सकते हैं कि 5,871 रुपए जो है वो 95% के बराबर है, और अंकित मूल्य बोल रहे हैं, अंकित मूल्य मतलब जितने हम खरीदते हैं, 100% में हम कोई भी चीज़ को खरीदते हैं तो ये 100% हो जाएगा। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 6,180। आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं 5 से, तो 5 19 हो जाएगा, और 5 दूनी 0, यहाँ पे 20 हो जाएगा। फिर 19 से आप कट करेंगे, 19 से कम, 19 3 57 और 0, 19 निया 171। इसमें आप जब 20 का गुणा करेंगे तो देखेंगे 20 निया 180 हो जाएगा। आप 80 लिख लीजिए, यहाँ पे 1 बचेगा, और 20 तिहाई 60, 60 1 61 हो जाएगा। आप इसे सॉल्व करके देख सकते हैं 6180 आएगा।
एक थैली में लाल, हरे और गुलाबी रंग के टोकन रखे गए हैं। लाल एवं हरे टोकन का अनुपात 5:11 है, जबकि गुलाबी और लाल टोकन का अनुपात 7:15 है। हरे और गुलाबी टोकन का अनुपात कितना होगा? ये अनुपात समानुपात का टॉपिक है, इसे भी हमने मैराथन में देख लिया है। बहुत ईजी है, इसे आप सॉल्व कर लीजिएगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 33:7। पाइप ए एक खाली टंकी को 14 घंटे में भर सकता है। अगर एक अन्य पाइप है जिसका नाम है बी, इसके साथ में मिल गया तो वह 10 घंटे में इस पूरी टंकी को भर देता है। बताइए कि बी की क्षमता कितनी है, कि वह कितने खाली टंकी को अकेले कितने घंटे में भर देगा। बहुत ईजी है, देखिए ए प्लस बी। ए 14 घंटे में काम कर सकता है, पूरा का पूरा टंकी भर देगा, और ए प्लस बी जो है वह 10 घंटे में। ठीक है, इन दोनों का हम एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा? एलसीएम 14 और 10 का तो 70 आ जाएगा। 14 पंचे 70 हो जाता है और 10 सत्ते 70 होता है। ए जो है वह 5 यूनिट, क्या 5 यूनिट 1 घंटे में काम करते हैं। ठीक है, 5 यूनिट। तो आप यहाँ पे देखेंगे ए और बी दोनों मिलकर 7 यूनिट काम कर रहे हैं। सीधी सी बात है, ए 5 करेगा और यहाँ पे जो बी है वो 2 काम करेगा, 2 यूनिट काम करेगा। और टोटल कितना यूनिट काम है? 70 है, तो 70 काम है और 2 यूनिट 1 घंटे में काम कर रहे हैं। कितना घंटे इसको लगेंगे? तो 35 घंटे इसको लग जाएंगे। ऑप्शन ए राइट आंसर। छत्तीसगढ़ प्रदेश कितने वर्षों तक मध्य प्रदेश का हिस्सा रहा था? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, 44 वर्ष। महाराष्ट्र के साथ छत्तीसगढ़ राज्य के संलग्न जिले हैं। कौन कौन से महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ के जिले सीमा साझा करते हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, कांकेर हो जाएगा, नारायणपुर और बीजापुर। निम्नलिखित में से कौन सी भूगर्भीय संरचना छत्तीसगढ़ में विद्यमान नहीं है? सही जवाब ऑप्शन डी, टर्सरी सेल समूह। कंप्यूटर का कौन सा भाग प्रोसेसर का बाकी हार्डवेयर से जोड़ता है? सही जवाब ऑप्शन ए, मदरबोर्ड। लाल पीली मिट्टी में निम्नलिखित में से क्या पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, चूना। निम्नलिखित में से कौन सी शिवनाथ नदी की सहायक नदी नहीं है? सही जवाब ऑप्शन डी, सबरी नदी। ये गोदावरी नदी में मिल जाती है बाद में। खरखरा बांध किस जिले में स्थित है? सही जवाब ऑप्शन ए, बालोद। निम्नलिखित में से छत्तीसगढ़ राज्य का कौन सा वन वृत्त वनों की उपलब्धता की दृष्टि से सबसे बड़ा है? छत्तीसगढ़ में वन वृत्त 6, सबसे बड़ा बिलासपुर। बैलाडीला में लौह अयस्क खनन का प्रथम संयंत्र कब लगाया गया या फिर स्थापित किया गया? सही जवाब ऑप्शन सी, 1968 में। दूसरा 1980 में, तीसरा 1988 में। साउथ ईस्टर्न कोल्ड फील्ड लिमिटेड का मुख्यालय स्थित है कहां पे? एसएसीएल का मुख्यालय कहां पे है? सही जवाब ऑप्शन बी, बिलासपुर में है। राज्य में महिला पुरुष लिंगानुपात वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार कितना है? सही जवाब ऑप्शन सी, महिला का 991 और पुरुष 1000। जो हम लोग सेक्स रेशियो या फिर लिंगानुपात देखते हैं, प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को हम बोलते हैं लिंगानुपात। 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या कितनी है? एसटी पॉपुलेशन 2011 के अकॉर्डिंग हमारे छत्तीसगढ़ में कितनी है? सही जवाब ऑप्शन ए, 78 लाख के आसपास। पुरातात्विक महत्व का भांड देउल जैन मंदिर कहाँ स्थित है? मंदिरों का नगर आरंग। निम्नलिखित में से कौन सा चौड़ा जलप्रपात है? सही जवाब ऑप्शन डी, चित्रकूट। कौन सी नदी पे? इंद्रावती। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? सही जवाब ऑप्शन बी, 1906। छत्तीसगढ़ से कहां से प्राचीन थिएटर के अवशिष्ट मिले हैं या फिर अवशेष मिले हैं? विश्व की प्राचीनतम नाट्यशाला कहां पे है? रामगढ़ की पहाड़ी, सरगुजा में। खरौद के लखनेश्वर मंदिर से प्राप्त पांडु वंशी शिलालेख में इंद्रबल तृतीय के किस पुत्र का नाम मिलता है? इसका सही जवाब ऑप्शन बी, ईशान देव। रतनपुर के किस शासक को मुगल सम्राट जहांगीर की हाजिरी में 8 वर्षों तक रहना पड़ा था?
सही जवाब ऑप्शन ए राजा कल्याण सा है। इस राज्य के किस क्षेत्र में काकतीय वंश ने शासन किया था? सही जवाब है यहाँ पे ऑप्शन सी बस्तर। छत्तीसगढ़ में मराठा शासन काल में निम्न व्यक्ति सूबेदार नियुक्त किए गए। इनका आपको सीक्वेंस जमाना है और ऐसे ही क्वेश्चन आजकल व्यापम पूछ रहे हैं। अगर आपको पहला पता है कि पहले सबसे पहले सूबेदार कौन नियुक्त किया गया, पहला और दूसरा अगर आपको पता है तो सब बन जाएगा। देखिए आप यहाँ पे ऑप्शन देख सकते हैं। देखिए बीकाजी गोपाल, महिपत राव, विठल राव दिनकर और केशव गोविंद। यहाँ पे आप सीक्वेंस देखिए क्या है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, सबसे पहले महिपत राव फिर विठल राव आता है। निम्नलिखित में से किस वर्ष में रायपुर को इस राज्य की राजधानी बनाया गया? सही जवाब ऑप्शन ए 1818। किसने बनाया? मिस्टर एगेन्यू। अंग्रेजों से ठीक पहले छत्तीसगढ़ पर इनमें से किसका शासन था? अंग्रेजों से पहले कौन? मराठा। मराठा के पहले कौन? तो कलचुरी। ऑप्शन बी राइट आंसर। छत्तीसगढ़ में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किस राजनेता की पत्नी भी 6 माह के लिए जेल गई थी? सही जवाब ऑप्शन डी खूबचंद बघेल। लूटपाट और शोषण से मुक्त दुनिया की स्थापना के उद्देश्य से अबूझमाड़ियों द्वारा समर्थित विद्रोह कहा जाता है। कौन सा विद्रोह है ये? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी परलकोट विद्रोह। कब होता है? 1825 में होता है। नेतृत्वकर्ता कौन रहता है? तो हिडमा मांझी। ठीक है। छत्तीसगढ़ की किस जनजाति में के घर में सदस्य की मृत्यु होने पर नया घर बना लेते हैं? सही जवाब ऑप्शन बी कमार। कमार क्या काम करती है? बांस वाला काम करती है। बांस शिल्प कला कहाँ पे पाई जाती है? तो गरियाबंद में पाई जाती है। निम्नलिखित पेय पदार्थों में से कौन सा जनजातीय पेय पदार्थ नहीं है? सही जवाब ऑप्शन बी धेरसा। उसके बाद देखिए कक्सार नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? कक्साड़ या फिर कक्सार। सही जवाब ऑप्शन सी अबूझमाड़िया। इस राज्य में कर्णेश्वर मेला किस स्थान में लगता है? कहाँ पे लगता है कर्णेश्वर मेला? सही जवाब ऑप्शन सी धमतरी। कोंडा गांव किस लिए प्रसिद्ध है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए घड़वा शिल्प के लिए। छत्तीसगढ़ में पत्रकारिता के जनक कहे जाते हैं। कौन कहे जाते हैं? ऑप्शन बी माधवराव सप्रे। शहीद वीर नारायण सिंह सम्मान किस क्षेत्र से संबंधित है? राइट आंसर आदिवासी एवं पिछड़ा वर्ग उत्थान। संत गुरु घासीदास के पिताजी का क्या नाम था? इसका सही जवाब ऑप्शन डी महंगूदास। उसके बाद ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। किसी निश्चित कूट भाषा में गोल को ये लिखा जाता है और लाइन को ये लिखा जाता है, तो फिर अलाइन को क्या लिखा जाएगा? एल देखिए पहले ए देखिए, ए को हम क्या लिख रहे हैं? एक लिख रहे हैं, तो सीधी सी बात है एक हो जाएगा। उसके बाद एल है, एल को हम क्या लिख रहे हैं? 2 लिख रहे हैं, तो 1 2 हो जाएगा। फिर आई है और यहाँ पे देखिए आई को हम क्या लिख रहे हैं? 3 लिख रहे हैं, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। उसके बाद में क्या है? जी है और जी को हम 5 लिख रहे हैं। 1 2 3 5 कहाँ पे है? 1 2 3 5 ऑप्शन ए राइट आंसर। फिर ए बी का पुत्र है, बिल्कुल ए बी का पुत्र हो सकता है, तो हम लिखेंगे ए जो है वो बी का पुत्र है। ठीक है। फिर सी ए का भाई है, सी जो है वो ए का भाई है, ये सी जो है वो ए का भाई हो गया। डी सी का पुत्र है, डी जो है वो सी का पुत्र है, डी जो है वो सी का, यहाँ ये डी हो जाएगा, सी का पुत्र हो गया। ठीक है। ए डी का कौन है? अरे ए जो है वो डी का क्या है? अब देखिए ये पिताजी हैं, अब पिताजी के भाई क्या हो जाएंगे? चाचा हो जाएंगे, तो राइट आंसर ऑप्शन डी। श्वेता ने 8 मीटर दक्षिण की ओर चलने के बाद में वहां से दायां मुड़कर, आप क्वेश्चन पूरा मत पढ़िए, देखिए तो सही क्या बोल रहा है ये। 8 मीटर दक्षिण, आप यहां पे हैं, दक्षिण जाइए 8 मीटर, चले गए। उसके बाद देखिए 8 मीटर दक्षिण चलने की ओर चलने के बाद वहां से दायां घूमकर, दायां घूम जाइए यहां से और 5 किलोमीटर जाइए। फिर पुनः दायां घूमकर वह 3 किलोमीटर जाती है, पुनः दायां घूमकर वह 3 किलोमीटर यहां चली गई। ठीक है।
तो बताइए कि वह अब किस दिशा में जा रही है, किस दिशा में जा रही है। तो आप देखेंगे कहाँ जा रही है, सीधी सी बात है, उत्तर की ओर जा रही है। कहाँ जा रही है, उत्तर की ओर। ऑप्शन डी उत्तर आ जाएगा। उसके बाद आज का लास्ट क्वेश्चन है, वस्तु का संबंध परछाई से उसी प्रकार है जिस प्रकार शब्द का संबंध है। वस्तु है तो परछाई बनेगा, शब्द है तो अर्थ बनेगा। ऑप्शन बी राइट आंसर।